औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफ़ातुल हुरूफ को शुरू करते हम। सिफ़ात इस तरह से होती हैं कि जैसे हर्फ किस तरह मोटा और बारीक पढ़ा जाता है, ये चीज़। उसके अलावा उसके अलावा बाकी और चीज़ें भी देखी जाती हैं। अ, सिफ़ात यानी हर्फ की सिफ़ात का इल्म हासिल किए बगैर उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा नहीं किया जा सकता। सिफ़ात 2 किस्म की होती हैं, एक असली सिफ़ात और दूसरी आर्ज़ी सिफ़ात। हर्फ के अंदर कुछ असली सिफ़ात होती हैं, यानी कि जो उसके अंदर मौजूद होती हैं, उसकी अपनी सिफ़ात लाज़िमा भी जिसको कहते हैं। असली सिफ़ात का मतलब सिफ़ात लाज़िमा, और लाज़िमा मतलब लाज़िम उसकी उस हर्फ का हिस्सा होती है। और आर्ज़ी सिफ़ात होती हैं जो कभी होती हैं और कभी नहीं होती हैं, जैसे कि मद करना, इदगाम करना वग़ैरह। हमारा टॉपिक असली सिफ़ात यानी सिफ़ात लाज़िमा है। सिफ़ात लाज़िमा जो है उसकी भी मज़ीद 2 इक़साम होती हैं, मुतज़ादा सिफ़ात और गैर मुतज़ादा सिफ़ात। मुतज़ादा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मुतज़ाद का माना होता है ज़िद, ऑपोज़िट, ठीक है? तो जिसकी कोई ज़िद फ़िल वक़्त मौजूद हो उसको मुतज़ादा सिफ़ात कहते हैं, और गैर मुतज़ादा वो होता है जिसकी कोई ज़िद मौजूद ना हो। जैसे मुतज़ादा में ये हमने शिद्दा, तवस्सुत और इख़ावा आवाज़ से मुत्तल्लिक़, यानी ये आपस से रिलेटेड हैं। इनसे आपस में, यानी कि शिद्दा का मतलब होता है आवाज़ का रुक जाना, आवाज़ का जारी रहने से रुक जाना। तो उसकी ऑपोज़िट क्या होगी? आवाज़ का जारी रहना। और उसके दरमियान में भी एक चीज़ है कि आवाज़ का ना ज़्यादा जारी रहना और ना एकदम बंद हो जाना। ये आवाज़ से मुताल्लिक़ है, ठीक है? फिर उसके बाद है हमारे पास हम्स। हम्स आप बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ सुन चुके हैं, आज इसको पहली दफ़ा इसको डेफ़िनेशन के तौर पे देखेंगे। साँस से मुताल्लिक़ जो सिफ़ात होती हैं उनको हम्स और जहर कहते हैं। तो हम्स का माना होता है साँस का जारी रहना, और जहर का माना होता है साँस का जारी रहने से रुक जाना। फिर ज़बान की जड़ से मुतल्लिक जो सिफ़ात होती हैं, जैसे इस्तिअला, ज़बान की जड़ का बुलंद होना, और इस्तिफ़ाल, ज़बान की जड़ का बुलंद ना होना। ये ऑपोज़िट है ना एक-दूसरे के, इसको कहते हैं मुतज़ादा, यानी कि साँस का जारी रहना, ना रहना, आवाज़ का जारी रहना या ना रहना, वो ज़बान का बुलंद होना या ना होना। फिर ज़बान के वस्त से मुतल्लिक है तो उसको कहते हैं इत्बाक़, वस्त का भी बुलंद हो जाना, और पूरी तरह तालु को ढाँप लेना। इसके नतीजे में आवाज़ का मुँह भर के निकलना। इसका बिल्कुल ऑपोज़िट होगा कि ज़बान का वस्त से बुलंद ना होना, पूरी तरह तालु को ना ढाँप लेना, उसके नतीजे में आवाज़ का खुलकर निकलना, ठीक है? तो शिद्दा का माना ये आपकी हो गई, सॉरी कितनी सिफ़ात हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस तरह से सिफ़ात हो, ये 9 सिफ़ात हो गई जिनमें आप जो है इनको ऑपोज़िट जिनके तलाश कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिफ़ात ऐसी होंगी जो कि किसी एक हर्फ़ में होंगी और वो उसका कोई ऑपोज़िट नहीं होगा, और वो हर्फ़ जो है वो फिर वो हर्फ़ जो है वो अब उसके बाद वो फिर उसी के अंदर उसकी सिफ़त मौजूद होगी और किसी और हर्फ़ में नहीं। मखरज के एतबार से हुरूफ को हमने इस तरह से डिवाइड किया था, जैसे मैंने आपको याद होगा कि हमने मखारिज जब पढ़े थे तब हमने इस तरह से इनको कैटेगराइज़ किया था, अस्सा, अज़्ज़ा, अज़्ज़ो, अब्बा, अम्मा, अफ़्फ़ा, अव्वा। इन सब पे मतलब ये मैंने हमज़ा के साथ लगा के, जब हम किसी हर्फ की सिफ़त तलाश करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन-सी सिफ़त है, तो उसके लिए हम इसमें हर्फ को हम साकिन करते हैं, और साकिन करके उससे पीछे कोई ना कोई हर्फ लगाते हैं, और हमें आसानी जो होती है वो हमारे लिए वही होती है कि हमज़ा लगा दें। हमज़ा लगा के मफ़्तूह हमज़ा लगा दें और उस हर्फ को साकिन कर दें, और तशदीद के साथ तो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है कि उसकी सिफ़त या मखरज हम आराम से पता कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें शिद्दा।
शिद्दा क्या है? आवाज का रुक जाना। ये याद होगा आपको कि जब हमने सूरत कलकला के हुरूफ पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हुरूफ ऐसे होंगे जिनकी आवाज जो है वो आगे नहीं चले। जैसे जैसे हमारे पास हर्फ है एक, हाँ, जैसे हमारे पास लफ्ज है एक, बा। बा को अगर आप यूज इसको आगे चलाना चाहेंगे आवाज को, तो आप आगे नहीं चला सकते। खाली साकिन के साथ अब, तो इसमें क्या है? शिद्दा है, आगे नहीं जा रही। आगे उसके बाद है ता। ता में आप देखें तो अत आगे नहीं जा रही है, तो इसमें भी क्या है? शिद्दा है। फिर उसके बाद अलिफ बा ता, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? सा। सा को अगर आप अस के साथ, हमजा के साथ पढ़े तो अस आवाज चल रही है, तो इसके अंदर क्या है? रिखावा। ये आप खुद भी ढूंढ सकते हैं इस तरह से। बा ता सा, फिर उसके बाद है जीम। तो जीम को जब हम अज पढ़ते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि आवाज आगे नहीं बढ़ती, कुतुब जद वाले हुरूफ हैं। और ये इसका जो मुखफ़फ़ है वो है अजीदू। अजीदू क़तिन, यानी क़ाफ और ता इसमें आ गया। अजीदू क़तिन बकत। बा काफ और ता। अजीदु क़तिन बकत, इसकी है शिद्दा के हुरूफ का मजमुआ है। सही है। अच्छा, और कलकला के हुरूफ का मजमुआ क्या है? बताएगा कोई मुझे? जी मैं बताऊं? कुतुबुजत हाँ जी, उससे अब मिक्स नहीं करना। और जो है मुस्तालिया हुरूफ का मुखफ़फ़ क्या है? और है। ठीक है, इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये कुतुबुजत कलकला हुरूफ हो गए, ये मुस्तालिया हुरूफ हो गए। अब इन हुरूफ में ये वो हुरूफ है अजीदो क़तिन बकत जिनके अंदर शिद्दा पाई जाती है। शिद्दा का क्या मतलब होता है? कि आवाज जो है जब इनको साकिन हालत में पढ़ा जाता है तो इनकी आवाज आगे नहीं बढ़ती सांस के साथ। आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है। जी, आगे सांस के साथ आगे नहीं बढ़ती बल्कि रुक जाती है। और जो जो हुरूफ आगे जिनकी बढ़ती है आवाज, उनका मुखफ़फ़ है। पहले ये देख लेते हैं। तवस्सुत। तवस्सुत के हुरूफ होते हैं लिन, उमर। लाम, लाम नून आइन मीम रा। उमर, लिन उमर, लाम नून आइन मीम रा, ये तवस्सुत के हुरूफ है। इनमें आवाज थोड़ी सी चलती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं चलती, लेकिन एकदम बंद भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाम के लिए अल आलमीन जब हम पढ़ते हैं ना, आप जब मखरज पे 8 दांतों पर लाम को फैला के लगाते हैं अल अल वालमीन, तो आवाज थोड़ी सी चलेगी, तवस्सुत रहेगा, उसको कहते हैं तवस्सुत है इसका। अगर आप इसको अल आलमीन बोलेंगे अल, तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इसमें तवस्सुत कायम नहीं किया, आवाज हिल गई, आवाज हिल जाएगी इस तरह से। और बहुत लंबा आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इसका मखरज बहुत वसी है, 8 दांतों पे फैल के लगता है ना। यहाँ यार सारे 8 दांत जो है, ये इतना ज्यादा वसी इसका जो मखरज है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आवाज यहाँ ट्रैप होती है। अब बहुत ज्यादा अगर आप कोशिश करें, आप उसी मखरज से इसको पढ़े, तो आप एक हद तक इस जबान आवाज को आगे लेके जाएंगे, आप बहुत लंबा नहीं कर सकेंगे। पूरे यू शेप में आवाज को लाम को फैलाए, जबान को फैला के लाम पढ़े अल, आप नहीं ले जाएंगे आगे, आगे नहीं ले जा सकेंगे। अल अल अल, आवाज रुक जाएगी। ठीक है। रिखावा। और नून आपको पता है कि जब आप नून पढ़ते हैं तब भी इसमें भी आपने तवस्सुत को कायम रखना है। नून आपका किस किस मखरज से अदा होता है? नून किस मखरज से अदा होता है? लिसान सनाया अनयाब और चार किसने बोला था? अनयाब कितने रुबाई दांत हुए हैं? और कितने दांत हुए हैं? रुबाई अनयाब 6 हुए मैम। जी, 6 4 किसने बोला था? तरफुल लिसान के साथ 6 दांत। सही है। तो लीन उमर और रॉ भी इसी के अंदर है।
तो ये तरफ और लिसान के साथ कितने दांत? 4 दांत। तो छह दांत। सनाया और रुबाई, चार। 4 दांत सनाया और रुबाई के साथ। ठीक है, अब आपके पास आता है आइन। आइन कहाँ से निकलता है जी? हरूफ हल्की हलक से। हलक से। मैम हरूफ अनाइन हल्की है। वस्ते हलक, आइन वस्ते हलक से। हलक से। जी शाबाश, बारकल्लाहु फीक। तो लाम नून और मीम कहाँ से निकलता है? मीम कहाँ से मीम निकलता है? शफ़तान हरूफ हरूफ होठों को शफ़तान में से है। शाबाश, होठों से। शफ़तान है, 2 होठों की हरकत से निकलता है। होठों को मिलाने से। ठीक है, शाबाश। तो अब आप अजीदु खत्तिन बकत और लीन उमर को निकाल दें तो रिखावा के हुरूफ बच जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो वो तमाम हुरूफ जो कि अजीदु खत्तिन बकत और लीन उमर अगर आपको याद है तो आपको रिखावा के हुरूफ याद करने की जरूरत नहीं है, या मुखफ़फ़ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद की तमाम हुरूफ जो है वो रिखावा के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने इक्फा के किया था। फिर हम्स, हम्स और जहर। इसमें देखें, हम्स क्या होता है? वो हुरूफ जिनके अंदर सांस जो है वो जारी रहता है, और वो हुरूफ जिनमें सांस जारी नहीं रहता उनमें जहर होता है। जैसे आप ये आप खुद ब खुद ये भी आप कर सकते हैं। जो सांस जिनमें आपको हवा महसूस होगी, जैसे अस, अस। अब जब आप पढ़ते हैं तो इनको आप जब इसके लिए हाथ बाहर निकालेंगे अपने मतलब अपने होठों के आगे हाथ रखिए, आप पढ़िए तो आप महसूस करेंगे कि बा पढ़ते हुए आपके मुंह से हवा बाहर नहीं निकलती, सांस बाहर नहीं निकलती। ता पढ़ते हुए भी जब आप पढ़ते हैं तो अत हवा बाहर नहीं निकलती है, लेकिन ता पढ़ने के बाद इसमें हम शामिल हो जाते हैं। अच अब निकलेगी हम हवा। ता के बाद सा, सा में आप पढ़े अस तो हवा बाहर आएगी। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं ना 1 मिनट किताब ले आऊँ। एक हो गई। अब बस प्रैक्टिस करनी है आपको। कर लो ना, फिर मैं इधर से पारूँ। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे देखते हैं। सांस का जारी रहना। जब आप सारे ये खुद ही महसूस करें कि सा में हवा हवा बाहर आ रही है। फिर उसके बाद आप देखिए, जब आप सा के बाद कौन सा? जीम। जीम पढ़ते हुए हवा बाहर आ रही है? नहीं। मैम बारीक वाला काफ पढ़ते हुए बाहर आती है। अब हाँ, हाँ पढ़ते हुए। मैम फा से आती है, हा से आती है, सा से आती है, शाबाश, शाबाश, शीन से आती है, हा से आती है, स्वाद से आती है, सीन से आती है, काफ से और ता से। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। काफी सारे हुरूफ हैं जिनमें हवा मैम हमने उसका मजमुआ पढ़ा था, फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु शख्सुन सकत। किसने कहा ये? शाहीन शाहिद। अ, एक मिनट में मेरे पेन को जाऊँ। जी, इसका मजमुआ जो है हम्स का, फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु, ये हा है, शख्सुन, शख्सुन, तो इसमें स्वाद आ गया शख्सुन। और सकत, सीन काफ और ता।
ये आपके हम्स के हुरूफ हो गए, बाकी जो बच जाएंगे वो जहार के हुरूफ। इससे अला के हुरूफ कौन से होंगे हमारे, वही जो खुद सदफ्तिन पेश पढ़े थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इससे अला मुस्तालिया हुरूफ है ना, और जो बाकी बच जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, इस्तिफाली हुरूफ में। इतबाक के हुरूफ हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? तोई स्वाद जोई स्वाद 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 और तोई स्वाद स्वाद तौज़ा। स्वाद स्वाद तौज़ा। तो इनफिताह में कौन से आ जाएंगे, जो इनके ये चार हुरूफ को निकाल के बाकी बच जाएंगे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जो मुखफ़फ़ याद, फहत्ता है, ये नहीं जो फहद आपने सा हम्स का सा बताया है, वो है, सा है, सा तो नीचे है ना, ये तो सा इसकी है। फहद इसको हम ये मैं ऐसे लिख, फहतहू फहद 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 ऐसे। ठीक है, शख्स सकत। ठीक है अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर आप अभी आंसर कर दें। जी। ये हमने शद्दा वाले हरूफ में अजिद्दु पढ़ा, तो अब हम कलकला वाले हरूफ में भी पढ़ेंगे, तो वो कोई भी एक हर्फ में एक से ज्यादा ये हो सकती हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं अभी, आपका अच्छा सवाल है, बारकल्लाहु फीक, अच्छा। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक से हाँ जी, ज्यादा हो सकते हैं हर हर्फ में। हाँ जी, अब आप ये सिफात, देखिए, जी जी। अब हाँ जी मैं बता रही हूँ। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एक हर्फ में या तो शिद्दा होगी, तवस्सुत होगा, या रिखावा होगा, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, फिर ये दूसरी ठीक, कैरेक्टरिस्टिक है, उसी हर्फ के अंदर हमसे या जहर में से हर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, हाँ, ठीक। और फिर उसी से इनमें से कोई एक होगा, फिर इनमें से कोई एक होगा। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट्स में से कोई एक होगा। तो ये दूसरी बात है कि कलकला सिफत नहीं है। ठीक है, कलकला के बारे में हमने पढ़ा था कि वो तो हर्फ को पढ़ने के लिए अरबों ने उसका एक तसादुम का रूल तोड़ा था, और उस वजह से उन्होंने कलकला का एक आवाज उन्होंने इजाद की थी। वो बेसिकली उस हर्फ का हिस्सा नहीं थी, वो कभी भी उस हर्फ का हिस्सा इसका नहीं मतलब थी, है कलकला सिर्फ नहीं है। सिफत नहीं, हाँ सिफत नहीं। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं ऐड हुई। अब आते हैं हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास जो चार्ट है इसमें आप देखिए तमाम हरूफ, ये देखिए हमजा, अलिफ नहीं रखा गया क्योंकि अलिफ जो है वो हरफे मद्दा के अंदर आता है, उसी को उसी में उसमें ही रखा जाएगा। हरफे मद्दा की अपनी कोई सिफत नहीं होती ना, तो हमजा को जो है वो सिफत के उसमें रखा गया। हरफे मद्दा बेसिकली पीछे वाली हरकत का एक्सटेंशन होता है। फिर है ये देखें, हमजा, हमजा को के अंदर शिद्दा होगी, जब आप इसको हमजा को साकिन के साथ साकिन करके पीछे से पढ़ेंगे तो आवाज झटके से रुक जाएगी, शिद्दा। फिर इसमें जहर है, इसमें हम्स नहीं है। फिर इसमें इस्तिफाल है, सही है, क्योंकि ये इस्तिफाल क्यों है, क्योंकि इस्तेला नहीं है, हुरूफ मुस्तालिया नहीं है ये, खुस्ता दफ्तिन पे। फिर इसमें इतबाक भी नहीं है, स्वादवा तौज़ा में से नहीं है, तो इनफिताह। ठीक है, फिर इसी तरह बा के भी आपने सामने आपको नजर आ रहे हैं। फिर है इसी तरह ता, इसी तरह साद, हा, खा, दाल, दाल, रॉ। रॉ के अंदर आप देखिए तवस्सुत, जहर, इस्तिफाल, इसके अंदर दो मजीद ये एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही है, तकरीब और इनहिराफ। ठीक है, ये है वो और ये देखिए यहाँ पर सफीर, सफीर, तफशी, सफीर, इस्तेताला और गुन्ना, लीन, ये जो सिफात हैं, ये वो सिफात हैं जो कि गैर मुतजादा है। ठीक है, गैर मुतजादा सिफात को मजीद जो है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। ये किताब में ना दी हुई नहीं, यहाँ दी, किताब में काफी गड़बड़ है, उसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखिए कि कुछ उमूमी गलतियां जो तलफ़ुज़ में होती है, तो उसमें देखिए हा और हा में क्या फर्क होता है। तो आज हमने हम्स को पढ़ा, हम्स क्या होती है, सांस का शामिल होना ना, सांस की आवाज जारी रहना। तो हा में आवाज और सांस यानी हम्स एक साथ ही निकलता है। जब हम हा बोलते हैं तो मुंह से सांस और आवाज साथ साथ निकल आती है। हा, सांस भी निकल रही है हल्की हल्की, और आपको गर्दन पे वाइब्रेशन भी फील हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि आवाज गुजर रही है। जब आप हा पढ़ते हैं
तो पहले हम सांस की आवाज और फिर आवाज निकलती है। आप पहले सांस की आवाज निकालते हैं, उसमें आप देखिए गर्दन पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, हा हा, है ना। और आप जब खाली हा पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल वाइब्रेशन सुनाई नहीं देती। इसका मतलब है कि इसमें हम बहुत ज्यादा है हा की निस्बत। जब आप इसको पढ़ते हैं आह आह, तो आपको देखते हैं कि आ के बाद हा पे कोई वाइब्रेशन नहीं आती गर्दन में। इसी तरह जब आप पढ़ते हैं आह, तो इसमें वाइब्रेशन और हम दोनों साथ साथ निकलते हैं। महसूस करें आह और आह, ठीक है। इसी तरह काफ और ता में पहले शिद्दा और बाद में हम्स। शिद्दा का मतलब होता है पहले आवाज बंद होगी फिर हम्स शामिल होगा। तभी तो आवाज जब हम टकराती है ना, आवाज जब खत्म हो जाती है टकरा के, तब उसके अंदर हम्स अक अत, यानी पहले आवाज मखरज से टकराती है फिर हम शामिल होता है। अगर एक साथ हम्स और आवाज निकलेगी तो खा और था सुनाई देगा, ठीक है। ये है फर्क। फा में फा में पहले हम्स और बाद में आवाज, जैसे हा में पहले हम्स, इसी तरह फा में भी पहले हम्स और बाद में आवाज। आगे देखें, जा और सीन की एक आम गलती जो अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, हम उर्दू बोलने वाले ना मस्जिद को मस्जिद बोलते हैं अमूमन। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत 99% लोग मस्जिद को जल्दी में मस्जिद कहते हैं। आप खुद भी महसूस करें कि आप क्या कहती है मस्जिद, आप मस्जिद कहते हैं। तो इसको जब हम अरबी में भी मस्जिद अल मस्जिदिल हराम, तो फिर इसमें हम यही उर्दू वाला एक्सेंट यूज करते हैं, मज पढ़ते हैं। इस तरह उस जुदू में भी हम यही कर रहे होते हैं, सीन और जीन जब आता है तो हम उसको उस जुदू पढ़ते हैं। तो ये आपने गलती जो है वो नहीं करनी, सही। ये आपने वाजे रखना है कि सीन में हम्स आएगा, सीन में से तेज सीटी होगी, इसको जा के जैसा मुशाबे नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आगे देखें कि गैर मतलब ज्यादा सिफात में हमारे पास है गुन्ना। गुन्ना जो हमने पढ़ा था पिछली दफा, कि गुन्ना नाक से आवाज का गुजरना, नाक से गुजरने वाली आवाज जो नून और मीम की लाजमी सिफत है, यहाँ इशारा तवील गुन्ना की तरफ नहीं है। तवील गुन्ना जो है वो रूल का हिस्सा है, वो सिफत नहीं कहलाएगी। जो हम कहेंगे ना गुन्ना हो रहा है, तशदीद पे गुन्ना हो रहा है या उस पर, ये वो गुन्ना नहीं है, सही। गुन्ना कौन सा है ये वाला, ये वो गुन्ना है जो कि नून और मीम का मखरज के साथ निकल रहा है, ठीक है। फिर आता है तकरीर। तकरीर क्या होती है, वो वाइब्रेशन जो रॉ को पढ़ते हुए अदा होती है। जैसे रॉ के तंग मखरज की वजह से उसको अदा करते वक्त जबान की नोक से आवाज की लर्जिश, आप पढ़ते ना अर, तो क्या होता है, जबान हिलती है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं हिलाना, इसको कोशिश से रोकना है, इसे होल्ड करना है। इस कारी एक तारीख को इस सिफत में मुबालगा यानी कि एग्जैजरेशन, मुबालगा का मतलब होता है एग्जैजरेशन, इससे बचना चाहिए, क्योंकि कसरत तकरार से हर्फ रा एक से जायद मर्तबा अदा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सफीर, सफीर को सीटी को कहते हैं। तंग रास्ते से गुजरते हुए हर्फ में पैदा होने वाली तेज आवाज, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम भी, कि सफीर क्या होती है, सीटी उर्दू में। और तंग रास्ता, क्योंकि आपको पता है कि वो जब इतना बारीक हो जाता है रास्ता, जो हमने सीन और शीन की आपको तस्वीर भी दिखाई थी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हर्फ में पैदा होने वाली एक शार्प आवाज जो है वो सीन और शीन, ये और सफीर किन 3 हरूफ में होती है, सीन और स्वाद। जा सीन और स्वाद में होती है। और गुन्ना किन 2 हरूफ में होता है, नून और मीम में। नून और मीम में होता है। और तकरीर मीम किसमें मुशद्दद। होती है, रॉ पे। ठीक है। सफीर स्वाद सीन जा में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। लीन, लीन क्या मतलब होता है, नरमी। इस सिफत का इतलाक वाव और या पर होता है, और इसी की वजह से, इस नरमी की वजह से हम इसके ऊपर कौन सा रूल करते हैं ताकि इसको सख्त ना हो जाए, नबर होने की वजह से। शाबाश, बारकल्लाहु फीक, तफश्शी।
आवाज का फैलना, शीन की आवाज का फैलना जो इसके मखरज से शुरू होती है यहाँ तक के ऊपर और नीचे के दांतों की अंदरूनी सतह से टकरा जाती है, यानी जब शीन अदा होता है तो आप देखें अश, तो आप देखते हैं आप कब प्रेशर आपका आ रहा है, आपके सारे दांतों के अंदर वाली एरियाज पर प्रेशर फील होता है, अश अश, आप महसूस करते हैं कि तालू के अंदर अंदर सारी जगह पर आपको आवाज की वाइब्रेशन का प्रेशर फील हो रहा है, तो ये तफशी कहलाती है। शीन की आवाज का शोर होता है और ये जरूरी है जब आप शीन को पढ़ेंगे, अशहादा अशुहदा, तो ये आपको पहला तसादुम जो होगा इसमें ये तफशी बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साकिन हुरूफ में तमाम सिफात बहुत ज्यादा वाज़ेह सुनाई देनी चाहिए, अशुहदा अशुहदाई, ठीक है। फिर देखिए इनहिराफ, इनहिराफ का माना होता है बहाव या फ्लो, ठीक है, फ्लो, FLO, हर्फ की आवाज का दूसरे मखरज की तरफ लौट जाना, ये लाम और रॉ की सिफत है, यानी लाम कभी रॉ के मखरज की तरफ लौट रहा है और लाम रा के मखरज की तरफ लौट रहा है, इस सिफत को इनहिराफ कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम थोड़ी देर से पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है इस्तितौला, इस्तितौला को देखिए तो जबान का मखरज से टकराने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ से रखना। आपको याद है जब मैंने दौत पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आगे की जबान से वो टच होगी, जबान की नोक जो है वो ऊपर दांतों से टच होगी आगे वाले, क्यों? क्योंकि इसका मखरज काफी फैला हुआ है, दूसरा ये कि इसके अंदर इतबाक भी है, इसमें इस्तेला भी है, आवाज इतनी भारी और मोटी है और जबान जो है वो इतनी ऊपर उठी हुई है कि जबान जो है वो आगे की तरफ बहाव से, वाइब्रेशन से, आवाज के प्रेशर से आगे की तरफ खिसक जाती है, इस वजह से वो आगे टच हो जाएगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इसे पीछे से ही अदा कर रहे होंगे, आपने शऊरी तौर पे इसे आगे से नहीं टच करना। इस इबारत को पढ़ेंगे तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जबान का मखरज से टकराने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ से रखना, यहाँ तक कि जबान की नोक सामने के ऊपर वाले दो दांतों की जड़ों को हल्का सा छू जाए, ऐसा जबान के पिछले हिस्से पर हवा के दबाव की वजह से होता है। नोट ये है कि जबान का ये आगे की तरफ से रखना जबान की गैर इरादी यानी गैर शऊरी हरकत होनी चाहिए, लेकिन इस गैर इरादी हरकत के साथ आवाज आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से आखिर में बौत की आवाज दाल की तरह सुनाई देगी, जो गलत है। बौत की आवाज की तवालत इसमें मौजूद रिखावा की सिफत की वजह से है और इसको इतना ही लंबा होना चाहिए जितना कि कोई और हर्फ जो रिखावा की सिफत रखता, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? अब आते हैं हम इनहिराफ पर। इनहिराफ देखिए, लाम और रॉ के इनहिराफ में फर्क। अच्छा मेरी ना आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इनहिराफ में नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगी आप लोगों को, इसको ना एक दफा रीड करके आइएगा ताकि अगर जो थोड़ी बहुत चीजें हो ना वो आपको उसी वक्त ही अगर कोई सवाल होगा ना तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करा। तो ये जितनी मैंने आज सिफात आपको पढ़ाई है वो सब आपने बाय हार्ट याद कर लेनी है इंशाल्लाह। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं आपको पूछा जाए कि दाल में क्या क्या सिफत है तो ये आपके जहन में लाइन से आपको फौरन याद होना चाहिए, शिद्दा, हमज़, इस्तिफाल, इन्फिता, ठीक है। और फिर ये कि इनकी ऑपोजिट्स आपको आने चाहिए, इनके मुखफ़फ़ आपको आने चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए तक आप रखते हैं आज सवाल, आपको कोई सवाल है तो टीचर पूछिए। आप कह रही हैं इस बुक में जो हमारे पास ये PDF है इसमें मिस्टेक्स हैं, तो ये हाँ हम एज इट इज रिवाइज करेंगे या हाँ, अगर कोई और मिल जाए हमें मैंने रेफरेंस? ये तो अभी जो आपको पढ़ाया है ना ये तो सही है, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, बस ठीक है। इसके अंदर जो मुखफ़फ़ ऐड कराए हैं वो आप अपने पास नोटबुक में ऐड कर लीजिए पास, ठीक है। बाकी इसमें और मिस्टेक जहाँ जहाँ होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और किसी ने कोई सवाल करना है? सफीर के वर्ड बता देंगे वर्ड आपका उसमें रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लीजिएगा। शिद्दा के है अजीदु कतिन वक़त, तवस्सुत के लिनुमर, हम्स के है फास्ता हु शख्सुन सकत, त्याला के गुस्सा ज़ब्तिन फैज़ और इतबाक के क़ाज़ा और सौत, ठीक है। मलिहा आपका कोई सवाल है? हैंड रेज़ किया हुआ है।
जी नहीं, वो टीचर पहले बहुत देर पहले किया था, वापस करना भूल गई। टीचर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो इनकी सफ़ात हैं बताते हुए इसी तरह बतानी है जिस तरह लिखा गया है, या आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे दाल में शिद्दा, जहर, इस्तफाल? देखिए कोशिश करें कि इसी सीक्वेंस से याद कर लें, क्योंकि ये सीक्वेंस ना आपके आसानी के लिए मैंने बनाया है कि सारी एक जैसी है। जब आप याद करेंगे तो अगर आप आगे पीछे करेंगे ना तो फिर खुद ही कंफ्यूज होंगे कि कौन सा बता दिया कौन सा रह गया। ठीक है फिर एक ही सिफत के साथ। मैम, एक मिनट, मुझे ये पूछना था कि कैसे हम बताएंगे सिफात। जैसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन करें कि जीम की सिफात बताएं, तो फिर हम उसको कैसे बताएंगे? उसको याद करें। तो याद करेंगे ना, और तो आपको बताया भी है मैंने किस तरह से आप आज आज बोल रहे हैं। तो आप देखें, आपको ये चार्ट में जीम में सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। अच्छा, शिद्दा जबान से, आवाज से मुतालिक जो है उसके अंदर शिद्दा आ गया। सांस से मुतालिक जो है आवाज क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही है तो जहर है। फिर क्योंकि ये वाक़ा मुस्तालिया में से नहीं है तो इस्तिफाल है। और स्वाद नहीं है तो इन्फिता है। इस्तिफाल और इन्फिता तो बहुत ही आसान है ना। इन्फिता मुस्तालिया हरूफ आपको रट गए हैं तो वो तो आप फौरन ही बता देंगे। और इतबाक के हरूफ 4 हैं वो भी आप बता देंगे। ये तो हरूफ दो तो आराम से पता चल जाएंगे। शिद्दा और जहर, इसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन है आपको। इसके लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किस हर्फ में शिद्दा है वो अजीदु कतिन बकत है, और किस किस हर्फ में जो है वो हमसे वो है फस्तसबहु शख्सन सकत। बस आपने बस ये मुखफ़फ़ दोहराने हैं तो आप फौरन से आप पहचान जाएंगे। हर हर्फ को रखने के बाद आप मुखफ़फ़ दोहराएंगे तो आप खुद ब खुद उसकी सिफत तक पहुंच जाएंगे। कई बार आप लिख लिख के याद करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये रट जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल? ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।